श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप इस कथा को जरूर सुने। ये कथा चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय की है, जिसमें राजा प्राचीन बृहष का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मार करके यज्ञ में हवन किया गया था। नारद जी जो प्राचीन बृहष से बातचीत कर रहे हैं, वहां से ये कथा है। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान में समझ करके विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर नहीं दिखाएंगे तब तक उसका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार करके नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सभी को आकाश में राजा के सामने ला करके खड़ा कर दिया। तब वे सब जीव राजा को घूरकर देखने लग गए, क्रोध अवस्था में देखने लग गए। तब नारद जी बोले कि राजन, ये सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं? जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठा करके देखा तो उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा। वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला कि हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मार करके यज्ञ में हवन किया था, इसलिए सब किस लिए मुझे क्रोध में देख रहे हैं? आप कृपा करके इसका हमें कारण बताइए, जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जाए। ये वचन सुनकर के नारद जी बोले कि हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मार करके यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक न एक दिन मार करके अपना बदला जरूर चुकाएंगे। ये वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ, चिंता हुई कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, इनके बदले से मैं उऋण होऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मार करके मैंने हवन किया। ऐसा विचार करके राजा बोला कि महाराज, जितने पंडित, पुरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ रहते हैं, सब ने मुझको ये मत दिया, ये सलाह दी थी कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं होता है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं, इसका कारण बताइए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देख करके नारद ऋषि बोले कि हे राजन, ये तोता मैना से कह रहा है कि तुम मुझको इस पिंजरे से बाहर निकाल दो तो मैं बंदी से छूट करके वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है कि हे तोते, मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर के खुशी मनाती। इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों में नहीं है। ये बात सुनकर के राजा बोला कि हे मुनिनाथ, ये दोनों एक पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं? जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करे। नारद जी बोले कि हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री लोग भी सांसारिक रूप माया जाल के पिंजरे में पड़े हुए हैं। वे क्या सामर्थ्य रखें जो तुम्हें इस संसारी रूपी जाल से बाहर कर सकें? उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये बात सुनकर के राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला था जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार करके राजा ने विनय किया कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन जीवों के हाथ से बच करके मैं मुक्ति पद को प्राप्त कर जाऊं। ये बात सुनकर के नारद जी बोले कि हे राजन, हम एक इतिहास तुम्हें कहते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनिए। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अभिज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था, बड़ा प्रेम करता था। किसी दूसरे को ये बात मालूम नहीं थी। अभिज्ञात सब तरह से राजा के खाने पीने
और सुख व आराम की सुविधा रखता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अभिज्ञात का साथ छोड़ करके किसी दूसरे स्थान को चला गया। इसलिए वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजों का उसे दिखाई दिया। उसको चारों तरफ नहर, बाग, फल फूल और मेवा के वृक्ष लगे हुए दिखाई दिए। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहां सब तरह का सुख देख करके राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से अंदर चला गया। द्वार पर पहुंच करके उसने क्या देखा कि एक युवती महासुंदरी अनेक प्रकार के आभूषण व वस्त्र धारण किए वहां टहल रही है और 10 सहेलियों के साथ है। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण वाला दरवाजे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। जो कल कथा सुनाई जाएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि अभिज्ञात कौन है, पुरंजन कौन है और ये 5 फण वाला दरवाजे पर बैठा हुआ जो सांप है वो कौन है। ये कथा कल आपको सारी सुनाई जाएगी। आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति से, विश्वास से इस कथा को सुनते रहें और अपने चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। बोले श्री कृष्ण भगवान।